हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ड पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्ड की तैयारी कैसे करेंगे, वर्ड को कैसे याद करना है। एक टेक्निक से कई वर्ड्स को आप बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर सकते हैं। भूलने का झंझट हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा इससे। तो आइए समय का ख्याल रखते हुए टू दी पॉइंट बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है ABLE, एबल। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि कोई भी वर्ड आप जब याद करते हैं, जैसे अंग्रेजी में कोई वर्ड है उसको यदि याद करते हैं, डेट मीन्स वहाँ यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, किसी भी अंग्रेजी के वर्ड को अगर याद करते हैं, आई थिंक ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि उस इंग्लिश के वर्ड को आप याद करते हैं तो हिंदी में उसका क्या मीनिंग होता है ये जानने की कोशिश करते हैं, और जो मीनिंग सामने आता है उसको आप रटते हैं। और रटने का सिलसिला ये हमेशा जारी रहता है आपका। रटते रटते जब बहुत ज़्यादा वर्ड्स याद कर लेते हैं तो पहले वाले बहुत वर्ड्स भूल भी जाते हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पाएँ और जो याद हम करते हैं वो किस तरीके से याद करें ताकि कम से कम मेहनत में याद हो जाए, ज़्यादा रटने का झंझट न हो, बार बार उसको रिपीट करने की आवश्यकता न हो। इसी चीज़ पर फोकस करेंगे अभी आज इस क्लास में। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि कोई भी वर्ड उसका हिंदी में मीनिंग आप याद करते हो तो यह आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ एबल वर्ड लिखा हुआ है तो एबल वर्ड का फंक्शन क्या है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द वर्ड एबल। फंक्शन कहने का मतलब हो सकता है आप नहीं समझ रहे हो, तो ये भी क्लियर कर ले। फंक्शन कहने का मतलब कि ये वर्ड किसी जगह अगर आप यूज करते हैं, किसी सेंटेंस में लाते हैं इसको, तो ये क्या करने आएगा। सेंटेंस में फंक्शन कहने का होगा कि आकर क्या करेगा। और फंक्शन के अनुसार ही वर्ड्स को डिवाइड किया गया है 8 पार्ट्स में, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रखते हुए उसका मीनिंग याद करें तो क्लियरिटी रहेगी और कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ओके, एबल के बारे में पहले जान लेंगे कि ये एबल जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव यानी विशेषण। और जैसे ही आपको पता चल गया कि एबल जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो यह बात अगर ग्रामेटिकली आप थोड़ा सा भी ठीक ठाक स्टूडेंट है, ग्रामर पढ़े हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने, आई मीन उसकी विशेषता बताने आता है सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस में कहीं भी आएगा तो या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। ग्रामर के वर्ड जो अभी मैं बता रहा हूँ याद करने का टेक्निक, ग्रामर के साथ साथ कभी नहीं भूलेंगे। और सिर्फ ऐसे ही इंग्लिश हिंदी या हिंदी इंग्लिश रट्टा मारेंगे, मेहनत करेंगे फिर भी उसका जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वे को बदल लेंगे आप लोग। एबल शब्द एडजेक्टिव है, ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा। एबल जो शब्द है इसका मीनिंग हिंदी में हम कहेंगे योग्य। एबल मीन्स क्या बोलेंगे? योग्य। योग्य इज इक्वल टू आप कह सकते हैं लायक। कोई आदमी योग्य है दैट मीन्स वह व्यक्ति लायक है। वह कोई आदमी योग्य है दैट मीन्स वह व्यक्ति किसी चीज के लिए कुशल है, ठीक है। और कोई आदमी अगर एबल है दैट मीन्स किसी कार्य के लिए वो सक्षम है। इसके शाइनों में आप कॉम्पिटेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट। फिट भी यूज कर सकते हैं, सूटेबल वर्ड भी इसी के साइनों में यूज करते हैं। उस सूटेबल में तो एबल ऑलरेडी समाहित है। चलिए अब मैं टेक्निक सिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये एबल का मीनिंग आपको याद हो गया, मालूम हो गया। अब एबल जो शब्द है यहाँ देखेंगे ABLE, एबल शब्द के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि क्या है ये, एडजेक्टिव, ठीक है। अब एबल से पहले हमने जोड़ दिया EN लगा दिया तो अब इनेबल बन गया।
तो ध्यान में रखना है, जब इनेबल वर्ड आएगा तो इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। इस वर्ड को हम यूज करेंगे एज अ वर्ब। ये पूरे वर्ड इनेबल वर्ड जब यूज करना होगा तो याद रखेंगे। अब बहुतेरे बच्चे अगर रट लेते हैं इनेबल मीन्स भी योग्य, तो फिर यहाँ ग्रामेटिकली भी मिस्टेक हो जाएगा और मीनिंग भी सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इनेबल शब्द वर्ब का काम करेगा। और जब ये वर्ब का काम करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि योग्य वर्ड बोलेंगे या लायक बोलेंगे तो ये वर्ब के रूप में नहीं होगा, एडजेक्टिव के रूप में होगा। जब वर्ब के रूप में बोलना होगा तो इसी वर्ड के लिए सूटेबल वर्ड होगा योग्य बनाना। क्या बोलेंगे? योग्य बनाना, लायक बनाना, कुशल बनाना, सक्षम बनाना। तो इनेबल वर्ड एज अ वर्ब यूज करेंगे। आई थिंक यह बात समझ गए होंगे आप। अब देखेंगे एबल शब्द, यहाँ फिर देखेंगे एबल में मैंने जोड़ दिया अन। तो एबल जो शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव। और इसमें जब अन जोड़ दिया तो ये जो वर्ड नया वर्ड बना ये वर्ड भी है क्या चीज? एडजेक्टिव। तो अब आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या हुआ? इतना एडजेक्टिव तो है ही, इसको लाने से क्या फायदा हुआ? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी फंक्शन तो सेम है लेकिन मीनिंग चेंज होगा। एबल का जो मीनिंग है जब अन लगा देंगे तो मीनिंग इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एबल मीन्स योग्य। अब देखेंगे यहाँ जब एबल मीन्स क्या है? योग्य। एबल का मीनिंग योग्य मैंने बताया। जब इस एबल में अन जोड़ दिए तो योग्य में अब यहाँ जोड़ना होगा अ, यानी अनएबल जब वर्ड आएगा, अनेबल वर्ड के लिए मीनिंग क्या होगा? अयोग्य। अयोग्य, असक्षम, अकुशल। तो एबल के अपोजिट में यानी एंटो में अनेबल वर्ड यूज करेंगे। एनेबल वर्ब के रूप में, अनेबल एडजेक्टिव के रूप में, एबल भी एडजेक्टिव के रूप में। चलिए अब मैं बताता हूँ। यहाँ देखेंगे एबल वर्ड आया, इसके पहले लगा दिया डिस। तो यहाँ एबल जो शब्द है ये है एडजेक्टिव, और जब इसमें डिस लगा दिया तो ये फिर बन गया वर्ब। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई आदमी एबल है, योग्य है, और उसमें डिस लगा दिए तो डिसेबल कर रहे हैं, एज ए वर्ब इसका मीनिंग जानना है। तो डिसेबल का मतलब हो गया अयोग्य बनाना। डिसेबल वर्ड जब आएगा तब इसका मीनिंग क्या कहेंगे? अयोग्य बनाना, अकुशल बनाना। कोई व्यक्ति योग्य है और उसको हम डिसेबल कर रहे हैं, डेट मीन्स अयोग्य बना रहे हैं। कोई व्यक्ति लायक है और उसको हम डिसेबल कर रहे हैं, डेट मीन्स अब उसको नालायक बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे एबल वर्ड से ही यहाँ वर्ड आया एबिलिटी। अब एक ट्रिक मैं यहाँ बता देना चाहूँगा आप लोगों को। ये बीच बीच में मैं हमेशा बताते रहूँगा वीडियो में। ट्रिक याद रखना है, जैसे किसी भी वर्ड का अगर अंतिम लेटर ITY रहेगा, इंडिंग, याद रखना किसी भी वर्ड का लास्ट में यानी इंडिंग जो उसका होगा अंतिम अक्षर अगर ITY है तो बस याद रखेंगे वो वर्ड हर हाल में क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। एबिलिटी वर्ड देखेंगे, एबिलिटी वर्ड आपके सामने आया। एबिलिटी में एबल से ही एबिलिटी बना है। जो समझदार होंगे उनको इस वर्ड में ये वर्ड दिखाई देगा, एबल प्लस ET एबिलिटी, एबल से ही एबिलिटी बना। और एबिलिटी वर्ड जिसको ट्रिक मालूम होगा कि ET लगा होगा तो नाउन होगा, तो वह बच्चा समझ जाएगा कि एबिलिटी वर्ड नाउन है। और जब इतना समझ जाएगा और हिंदी में थोड़ी सी भी उसकी समझ अच्छी होगी तो इसका मीनिंग भी अपने से निकाल लेगा। कैसे निकालेगा मीनिंग? एबल मीन्स क्या है? योग्य। और हिंदी भाषा में मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। हिंदी के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ आप लोगों को। हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में ध्यान में रखेंगे, एडजेक्टिव प्लस ता इज इक्वल टू हो जाता है नाउन। किसी एडजेक्टिव यानी विशेषण में ता जोड़कर नाउन बना देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुंदर, तुम सुंदर हो। तो सुंदर वर्ड यहाँ तुम की विशेषता बताया, एडजेक्टिव है, लेकिन सुंदर वर्ड में जोड़ देंगे ता, तो सुंदर प्लस ता, अब ये वर्ड बन गया सुंदरता। तो सुंदर वर्ड एडजेक्टिव है लेकिन सुंदरता वर्ड क्या बन गया? नाउन बन गया। दुष्ट, दुष्ट वर्ड किसी की क्वालिटी बताने आएगा, एडजेक्टिव है, लेकिन दुष्ट प्लस ता, दुष्टता वर्ड आ गया तो दुष्टता क्या बन गया? नाउन बन गया। जैसे कटु, कटुता। इस तरह से
आपका सेंस डेवलप होगा तो आप यहाँ इसका मीनिंग निकाल लेंगे। एबल से बना एबिलिटी, एबल मीन्स योग्य है, तो एबिलिटी वर्ड को बताना है हिंदी में। एबल का मीनिंग मालूम है योग्य, तो एबिलिटी का मीनिंग योग प्लस ता यानी कि योग्यता। एबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया? योग्यता। आई थिंक यह बात भी आप समझ गए होंगे। अब एक चीज मैं यहाँ ये बता देना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ ABLE, एबल, इसमें डी लगा दिया तो एबल्ड हो गया, और इससे पहले लगा है DIS। अब ध्यान देंगे, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को एबल से यहाँ डिसेबल, कोई एबल है मतलब योग्य है और उसको डिसेबल किया मतलब अयोग्य बना दिया। और यहाँ मैंने लिखा एबल्ड और डिस लगा हुआ है, तो डिसेबल्ड व्यक्ति जब हो गया, कोई व्यक्ति अगर डिसेबल्ड है तो याद रखना डिसेबल वर्ड, जैसे डिसेबल जो वर्ब के रूप में मैंने बताया, तो वर्ब के रूप में इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का दूसरा और तीसरा रूप में भी अगर यूज करेंगे तो डिसेबल्ड यूज होगा। और किसी किसी जगह पे यही डिसेबल्ड वर्ड एडजेक्टिव के सेंस में आएगा, डिसेबल्ड एडजेक्टिव के सेंस में। और इसका एग्जाम्पल मैं ऐसा देने जा रहा हूँ जो आपके स्मरण में आ जाएगा। आप लोग अप्लाई वगैरह जो करते हैं, फॉर्म भरते हैं, कोई वैकेंसी आती है तो फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, तो फॉर्म में एक ऑप्शन आता है फिलअप करने के लिए डिसेबल के लिए, जिनको रिजर्वेशन मिलता है, तो डिसेबल वर्ड यही रहता है। तो डिसेबल वर्ड जो रहता है, डिसेबल वर्ड का मीनिंग वहाँ होगा, डिसेबल वर्ड का मीनिंग हम बोलते हैं अपंग। डिसेबल वर्ड का मीनिंग क्या बोलते हैं? अपंग। इसी को हमारे मोदी जी यूज करते हैं दिव्यांग। दिव्यांग, आई थिंक दिव्यांग वर्ड आप सुने होंगे, दिव्यांग। तो कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है मतलब दिव्यांग है, अपंग है, कोई अंग जो है उनका एबल नहीं है, डिसेबल्ड व्यक्ति है, इसका मतलब उस व्यक्ति के शरीर का कोई ना कोई पार्ट जो है एबल नहीं है, मतलब डिसेबल्ड हो गया है। ठीक है, यानी वो पार्ट, वो बॉडी काम नहीं, वो बॉडी का वो पार्ट जो है प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि यह व्यक्ति डिसेबल है, और ऐसे व्यक्ति को रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। आई थिंक अभी तक जितना मैंने बताया समझ में आ गया होगा। एक चीज यहाँ और समझ लेंगे आप, जैसे एबल वर्ड से एबिलिटी वर्ड बना, यहाँ अगर आ जाए DISABILITY। अब ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, ये जो मैंने लिखा है इसका आंसर आप सबों को कमेंट सेक्शन में देना है। एबल वर्ड से कई वर्ड्स मैंने एबल से बना करके बताया आप लोगों को, ट्रिक भी बताया, और मीनिंग कैसे अनलॉक करना है ये भी टेक्निक मैंने आप लोगों को बताया। अब लास्ट में आप सबों से, अगर ये इस वीडियो को आपने सीरियसली देखा है, समझने की कोशिश किया है, तो लास्टली आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने वर्ड कभी आ गया डिसेबिलिटी, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये वर्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार डिसेबिलिटी वर्ड क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है। दूसरी बात, इसका हिंदी में मीनिंग क्या निकालेंगे। तीसरी बात, अगर आप ये नाउन बता रहे हैं तो परिभाषा के अनुसार नहीं, ट्रिक जो मैंने बताया उस ट्रिक के हिसाब से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताएं। कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन करें, और अगर मेंशन आप करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो भी वीडियोज मैं प्रोवाइड करता हूं, फिलहाल इस वीडियो में जो मैंने अभी बताया बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा बताने की मैं कोशिश किया हूं, ज़्यादा समझाने की कोशिश किया हूं। वाकई अगर आप ज़्यादा समझे हो तो मेरा मानना है कि वीडियो लाइक ज़रूर होना चाहिए, और अगर आप लाइक कर लेते हैं तो ये शेयर भी होना चाहिए। जहाँ तक सब्सक्राइब करने की बात है, तो एक डाटा मैं अपने चैनल का दे रहा हूँ, 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं ठाकुर इंग्लिश को,
और बाकी के ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूं तो वो व्यू करते हैं, देखते हैं मेरे वीडियो को, मेरे क्लास को वो करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर चाहते हैं जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, हर क्लास को, हर टॉपिक को आप चाहते हैं कि देखें, उसका फ़ायदा उठाएं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो और आपके लिए बेहतर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।